मैं बच्चा मिश्रा खबरीलाल न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ कौन है शख्सियत उससे बताने से पहले जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सिर्फ एक ही चर्चा हर जगह हो रही है कि क्या दोबारा हैट्रिक की ओर नरेंद्र मोदी जाएंगे, क्या पुनः कन्नौज में दोबारा सांसद सुब्रत पाठक बनेंगे। तो राजनीतिक चर्चाएं जहां पर कन्नौज में और देश में बनी हुई हैं, वहीं दुनिया का सबसे बड़ा एक संगठन है जो कहीं न कहीं पे बीजेपी से जोड़ा जाता है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। तो आरएसएस के यहाँ पर डॉक्टर धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, आपका दायित्व संगठन में और आपका प्रशिक्षण वर्ग क्या है? धन्यवाद बच्चा भैया, खबरीलाल चैनल को बहुत बहुत बधाई। जो एक कन्नौज में आप एक अच्छी सी आपने शुरुआत की है, इसके लिए आप साधुवाद के बहुत बहुत धन्यवाद है। और रही संघ की बात, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश पर, पूरे विश्व के कल्याण के लिए बस वासुदेव कुटुंबकम की थीम पर काम कर रहा है। सभी का विकास हो, यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों का विकास होना चाहिए, सभी बुनियादी सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी का एक नारा भी है, सबका साथ सबका विकास, उसके तहत जो है ये सारे काम हो रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाएं जो भी चल रही है सभी को मिल रही हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या एससी हो या बैकवर्ड हो, जितना भी है सबको जो है बराबर। संघ का ये है जो मोटिव है, अपनी हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर समाज में रहने वाले सभी जो है सभी लोग बढ़े, देश बढ़े, ऐसी कामना के साथ ये संघ अपना काम कर रहा है। हिंदुत्व की बात की तो बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, क्योंकि मैंने कई कार्यक्रमों में उनको अटेंड भी किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कई वर्षों से मुस्लिम समुदाय के ऊपर भी काम कर रहा है और इंद्रेश जी हमको कई कार्यक्रमों में मिले। जी, देखिएगा, आप एक अल्पसंख्यक कल्याण प्रकोष्ठ करके एक संघ ने एक प्रकल्प भी बनाया है, तो उसका काम इंद्रेश जी, माननीय अपने इंद्रेश जी जो भी वरिष्ठ प्रचारक हैं, वो इस काम को देख रहे हैं। मतलब आप देखिएगा, 3 तलाक जैसे विषय को किसी भी पार्टी को छूने की हिम्मत नहीं जो करते थे, वो मोदी जी ने किया। वो मोदी जी ने क्यों किया कि माँ, बहन, बेटी सुरक्षित रहे, उनके अधिकार सुरक्षित रहे, उनका शोषण ना हो। अब आप देखिए कितनी कितनी कैसी कैसी कुरीतियां हैं, तो उनको जब हम नियम और कायदे से बनाएंगे, कानून के माध्यम से उनको जो रखेंगे, तब उनका विकास होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बीजेपी से ही क्यों जोड़ा जाता है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी को कहीं न कहीं पे सपोर्टिंग क्यों रखता है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदुत्व विचारधारा का एक स्वयंसेवी संगठन है, जो राष्ट्र को सदैव चिंतनशील, हमारी हमारी सेनाएं सुरक्षित रहें, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, समाज में रहने वाला हर व्यक्ति का कल्याण हो। जो अंत्योदय की योजना को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो इस संगठन की जो रचना की, संगठन के ही कुछ लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कुछ संघ के स्वयंसेवकों को भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है चुना गया, जो कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। उनका मूल संगठन अपना हमारा संघ है, तो संघ से जोड़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप जो है राष्ट्रवादी चिंतन की जो बात करेगा, संघ उसका समर्थन करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कन्नौज में राजनीति को देखते हुए जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कन्नौज में अच्छी तरीके से घमासान राजनीति का चल रहा है, संघ का किस प्रकार से सोचना और संघ कहाँ पर काम कर रहा है? देखिए, काम करने की बात अगर हम बता दें, तो हमारी जो छोटी बड़ी, हम 8 खंड हैं कन्नौज नगर में, कन्नौज जिले में 8 खंड हैं, और इसमें इटावा का भी एक विधानसभा जुड़ी है, कानपुर देहात की भी एक विधानसभा जुड़ी है। तो इन सब जुड़ने से हमारे 3 जिले, औरैया जिला और ये रसूलाबाद, कानपुर देहात, ये जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों, हमारी जो रचना है, हमारी जो प्रत्येक दिन की स्वयंसेवक जो जाने वाले शाखा हैं, प्रत्येक ग्राम स्तर पर हैं। हम लोग खंड स्तर की पूरी समन्वय टोली का बना के जो है, समन्वय टोली को बनाते हुए, और प्रत्येक खंड स्तर तक हर न्याय पंचायत हमारे लिए कोई चुनाव, ये कोई विषय नहीं है, ये हमारे लोगों के लिए कार्यक्रम है। तुरंत जैसे चुनाव के बाद फिर हम लोग वही करेंगे। संघ के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो संघ के 100 वर्ष पूरे जन्म शताब्दी वर्ष संघ का जो मनाएंगे, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग काम करते हैं। पब्लिक से एक आवाज आ रही है कि जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं और सांसद हैं सुब्रत पाठक जी, ये संघ के अनुदायी संगठन विद्या भारती के स्कूल से पढ़े हुए शिष्य विद्यार्थी रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संघ जो है इनको अपना
कैंडिडेट मान रहा है और पूरी तरीके से इनका सहयोग और समर्थन कर रहा है कि यह बात सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जब भारतीय जनता पार्टी में आप लोग एक बात मानिएगा कि जिसको चुनाव चिन्ह जिसको पार्टी घोषित कर देती है उस वही हमारे लिए प्रत्याशी है। उसे को जिताने के सारे प्रयास किए जाते हैं और उसके लिए हम लोग सारे काम करते हैं। रहा उनके संघ संघ परिवार से जुड़ा तो उनके पिताजी भी स्वयंसेवक रहे हैं, उनके बाबा भी कहीं न कहीं संघ में आस्थावान उनका परिवार रहा है, इसलिए जो है उनको टिकट भाई देखिएगा आप संगठन में आप देखिएगा 4 बार की टिकट 4 बार उनको टिकट संगठन में दिया है, तो कुछ संगठन में कुछ उनका एक अपना एक स्थान है, इसके नाते उनको 4 बार टिकट दिया है, जिसमें वो दूसरी बार विजयी होने के लिए इस समय चुनाव मैदान में हैं और कार्यकर्ताओं के मनोबल, कार्यकर्ताओं के हौसला, कार्यकर्ताओं की मेहनत के द्वारा ये पुनः विजयी। आखिरी वार्ता, राम मंदिर वर्षों पुराना सपना रहा है संघ का और बीजेपी का, जो पूरा हुआ। लाखों की भीड़ डेली देखने को मिल रही, दर्शन के लिए जा रही है। क्या राम मंदिर इस देश के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के कन्नौज के चुनाव में कितना फायदा और कितना करंट दिखा रही है? देखिए, राम मंदिर एक आस्था का बिंदु है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जो इतिहास लिखा गया, 500 वर्ष तक उसका जो इतिहास जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, कई एक 76 लड़ाइयाँ हुई, कई एक साधु संत अशोक सिंघल जी हमारे लोगों को मैं देखते हुए, मेरी उम्र में ही देखते हुए 91 का वो गोलीकांड, ये आप जो बात कर रहे हैं कि इस समाज ने बनते भी देखा है, बिगड़ते भी देखा है। आज कितनी भव्यता के साथ में तमाम हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र है। ये राष्ट्र का मंदिर है, पूरी देश और दुनिया के लोग आ रहे हैं इस राष्ट्र के मंदिर को देखने के लिए। ये जब से पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जी ने कहा है 19 सितंबर 2023 को, जब से ये राम मंदिर के निर्णय का जो हुआ है कि राम मंदिर अयोध्या में 16 तारीख को बनेगा, जब जो सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय जब दिया है, उसी दिन से पूरे भारत में आत्मसम्मान और गौरव के एक अपने चरम पे होगा। भारत अपनी पुनः प्राण प्रतिष्ठा, पुनः गौरव अपना हासिल करेगा। धन्यवाद। आप थे डॉक्टर धर्मेंद्र जी, जिनसे आज हमारी वार्ता हुई है, जिन्होंने बताया है कि पूरी तन्मयता के साथ संगठन यहाँ पर चुनाव लड़ा रहा है और इनके अनुसार यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से जनता में इनको फल भी मिल रहा है। पुनः आपसे आग्रह है कि 13 मई को सभी कन्नौजवासी 13 मई को सुबह से ही मतदान करने के लिए घर से निकलिए, क्योंकि आपका मतदान कन्नौज का बढ़ाएगा नाम, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हमारे देश में कन्नौज का नाम आगे बढ़ाएगा। आपका पुनः किसी इंटरव्यू में मुलाकात करेंगे खबरीलाल न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।